हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। देखो, रेल मंत्री जी का आज मॉर्निंग में बयान आया और उस बयान से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। आपके मन में कई सारे डाउट थे कि वैकेंसीज इतनी ज्यादा अवेलेबल हैं, लोकसभा राज्यसभा में इतना बड़ा डाटा पेश किया गया है। पास्ट में बताया गया है कि 3 लाख 2,70,000 इतनी सारी वैकेंसीज खाली है, लेकिन वैकेंसी कम क्यों आ रही है। तो रेल मंत्री जी के बयान से एक बहुत बड़ा डाउट तो क्लियर हो गया है कि वैकेंसीज कम क्यों है। इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। साथ ही यहां पर मैं आपको एक नोटिस दिखाऊंगा जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं एएलपी की वैकेंसीज को बढ़ाना रेलवे के लिए एक मजबूरी बन गया है। अब वो बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी रेलवे के सामने है, जो खुद रेलवे की ही तरफ से जारी किया गया है नोटिस, उसमें बताई गई है। साथ ही हम लोग बात करेंगे आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में। आरपीएफ का एक नोटिस आया था और उसको आए हुए काफी दिन हो चुके हैं, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। तो काफी स्टूडेंट आरपीएफ के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो आरपीएफ के बारे में मैं बात करूंगा, वैकेंसी कितनी आ सकती है और कब तक आ सकती है। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिना स्किप किए आप वीडियो को जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो रेलवे की पल पल की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो लगभग सभी एग्जाम्स में सेम ही रहता है। तो अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बहुत बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए 2 बुक आती हैं। मैथमेटिक्स में 10,000 क्वेश्चन और रीजनिंग वाली में 8,700 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 1996 से लेकर अभी तक जितने एग्जाम हुए सभी के क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज अरेंज किए गए हैं विद सॉल्यूशन। अगर आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये 2 बुक आपके लिए सफिशिएंट है। आपके नजदीकी बुक स्टोर पर इजीली अवेलेबल भी है और इससे आप लोग कंप्लीट तैयारी अपने रेलवे एग्जाम्स की कर सकते हैं। साथ ही आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरपीएफ के बारे में। काफी लोग आरपीएफ को लेकर भी पूछ रहे हैं कि सर एक नोटिस आया उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है। तो आरपीएफ की जो कहानी है वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से। सबसे पहले ये एक आपका इंटरनल सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया था। 16/10/2023 को ये बोला गया था कि 16/10/2023 तक इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है और आरपीएफ की न्यू वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस उसके रिगार्डिंग था ये। और उसके बाद अचानक से जो है फिर ये नोटिस सामने आता है और इसमें यहाँ पर जो है वैकेंसीज के बारे में बताया गया। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर बना कि यहाँ पर 2,000 वैकेंसी कांस्टेबल की बताई गई और 250 वैकेंसी एसआई की बताई गई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, इसके बाद कोई अपडेट नहीं आया तो कब तक आरपीएफ का अपडेट आ सकता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो रेलवे में कुछ भी एग्जैक्ट कहना संभव नहीं है, लेकिन जहां तक कंडीशन लग रही है तो फरवरी का जो महीना है, ठीक है ना, फरवरी के महीने में आपको ये आरपीएफ वाली गुड न्यूज भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे अभी जनवरी खत्म होने का है और आपका जो है आई थिंक 16 अप्रैल से टेंटेटिव है कि आपके चुनाव हैं। तो जहां तक उम्मीद है मार्च में आचार संहिता वगैरह लग जाएगी, इलेक्शन का काम चलेगा, तो उससे पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो फरवरी का जो मंथ है उसमें आपको आरपीएफ का भी ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल सकता है। बाकी रेलवे का कुछ पता नहीं है, हो सकता है आने को ये कल आ जाए परसों आ जाए, लेकिन अब मान के चलो कि फरवरी में आपको ये भी अपडेट मिल जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, क्या वैकेंसीज इतनी ही रहेंगी जितनी इसमें बताई गई थी। तो देखो, एएलपी का नोटिफिकेशन देखने के बाद आपके मन में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। अगर एएलपी के नोटिफिकेशन के अनुसार चलें तो यहां पर भी ये वैकेंसीज आपकी बिल्कुल इतनी ही रह सकती हैं। जब ये नोटिफिकेशन आया था काफी लोगों ने बोला कि ये पुरानी वैकेंसीज के बारे में बताया गया है या फिर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन अब एएलपी के नोटिफिकेशन को देखते हुए ये बात क्लियर है कि वैकेंसीज आरपीएफ में भी शायद कम ही निकालने की रेलवे सोच रहा है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखने वाली बात होगी कि वैकेंसी कितनी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात होगी आरपीएफ की। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी की। तो देखो, आज मॉर्निंग में जो है यहाँ पे रेल मंत्री जी का पहला ऑफिशियल बयान जारी हुआ है। जब से ये वैकेंसीज की जो उथल पुथल चल रही है उसके बाद जो है ना तो कोई रेलवे की तरफ से ऐसा नोटिस आ रहा था, ना ही रेल मंत्री जी का कोई ट्वीट, ना कोई बयान आ रहा था। ये पहला आप ऑफिशियल बयान कह सकते हैं जो रेल मंत्री जी ने दिया है। और इसमें इन्होंने क्या बोला है, वैसे तो मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में आपको बता दिया था, अभी आप लोग थोड़ा सा समझ लो। इन्होंने शॉर्ट में ये बोला है कि जो वैकेंसीज है हम उसको ईयरली बेसिस पर निकालेंगे, यानी कि हर साल जो रिक्रूटमेंट है उसको कराएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल कैटेगरी जिसमें ग्रुप डी भी रहेगा उसकी भी वैकेंसीज आपको ऐसे ही ईयर बाय ईयर देखने को मिलेंगी। अब देखो, सुनने में ये बयान नॉर्मल सा लगता है कि एक नॉर्मल सी बाइट इन्होंने दी है या नॉर्मल सा बयान दिया, लेकिन इससे काफी चीजें क्लियर होती हैं। एक सबसे बड़ा जो डाउट है इससे वो ये क्लियर हुआ है कि अभी तक जो स्टूडेंट है वो इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर रेलवे वैकेंसीज इतनी कम दे क्यों रहा है, क्योंकि रेलवे के इतिहास में इतनी कम वैकेंसी कभी भी नहीं आई है। अगर 2018, 2019, उससे पहले 2014 देखेंगे तो बड़ी संख्या में वैकेंसीज आती हैं। अब स्टूडेंट कंफ्यूज ये थे कि यार पता नहीं रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है, लोकसभा में राज्यसभा में इतनी सारी वैकेंसीज दिखाई जाती हैं, फिर इतनी कम वैकेंसी क्यों है। तो इस प्रश्न पर आपका बिल्कुल विराम लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर रेल मंत्री जी ने खुद बता दिया कि जो वैकेंसीज हैं उसको ईयरली बेसिस पर निकालने की इनकी प्लानिंग है, जिसके कारण सीट्स कम है। यानी कि मान
मान के चलो, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑल इंडिया लोको एसोसिएशन वालों ने जो है एक डाटा दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 16,373 एएलपी की पोस्ट अभी 2023 दिसंबर तक खाली हैं। ठीक है, और रेल मंत्री जी के बयान को अगर इससे कनेक्ट करें तो यही आपका मान लो कि 3 साल की ये वैकेंसीज इन्होंने निकाल दी, मतलब कि 5,000 एक बार निकाल दी, 5,000 दूसरे साल में, 5,000 तीसरे साल में, इस तरह से निकालने का प्लान है। तो ये दुविधा तो आपके मन में नहीं रहनी चाहिए कि वैकेंसी कम क्यों आई है, लेकिन दुविधा अभी भी बरकरार है, वो ये है कि क्या ये वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो चलिए मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूं, और उस नोटिस को देखने के बाद आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि कहीं ना कहीं रेलवे की एक मजबूरी बन चुका है कि वो वैकेंसी इसको बढ़ाए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पर जो है ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से पहले भी इन्होंने नोटिस लिखे हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि इन्होंने लेटर लिखा है आरआरबी को, चेयरमैन को, कि भाई वैकेंसीज को बढ़ाओ, बहुत बर्डन है। अभी इनका एक लेटेस्ट नोटिस या लेटर आप लोग कह सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला। ठीक है, डेट की बात करें तो यहां पर 23 जनवरी 2024 की डेट यहां पर मेंशन की गई है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने जनरल मैनेजर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर यानी कि भोपाल जोन को लिखा गया है, और इसमें इन्होंने कहा है कि भाई जो वैकेंसीज है वो बहुत कम निकाली गई है। जैसे यहां पर बताया कि 5,696 वैकेंसी निकाली गई है, और सिर्फ अगर बात करें यहां पे हम लोग भोपाल जोन की, तो इन्होंने बोला है कि 1,080 सीट्स वैकेंट है, जबकि केवल 241 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और ये डाटा इन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2023 तक का है। अब यहां पर जो है ये तो चीजें चलो नॉर्मल है, पहले भी इन्होंने बताया है, लेकिन उसके साथ इन्होंने एक चीज यहां पे मेंशन की है, देखो द सिचुएशन विल गेट वर्सन फर्दर एज देयर इज अ मास रिटायरमेंट इन द ईयर 2024 एंड 2025 एट ऑल डिवीजन ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे रनिंग स्टाफ आर डिनाइड देयर पीरियोडिकल रेस्ट एंड लीव फॉर अनअवॉइडेबल नेसेसिटीज टू मैनेज ट्रैफिक। देखो ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने लिखी है, इन्होंने कहा है कि 2024 में और 2025 में मास लेवल पे रिटायरमेंट हो रहे हैं और प्रमोशंस लगातार होते रहते हैं। तो अगर रिटायरमेंट और प्रमोशन को देखें तो इनका कहना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड है लोको पायलट पे, और जो यहाँ पर उनकी लीव वगैरह है वो भी सैंक्शन नहीं होती है, ड्यूटी उनको बहुत ज्यादा करनी होती है, सारी चीज इन्होंने मेंशन की है। यानी कि एक जेन्युइन मजबूरी जो है लोको पायलट्स की, वो इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियली बताई है। अब देखो मान लो कि अभी ये 5,000 वैकेंसी जो आई है 5,696, अगर ये नहीं बढ़ती हैं और इस पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, देखो मैं आपको मिनिमम से मिनिमम बता दूं, 1 साल तो बहुत ही मिनिमम सी बात है कि इस रिक्रूटमेंट का मोटा मोटा काम कराने में ही चला जाएगा। यानी कि CBT 1, उसके बाद CBT 2, उसके बाद CBAT, उसके बाद DV मेडिकल, 1 साल का समय, यानी कि 2024 तो बड़े आराम से चला जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि 2024-25 में मास लेवल पर रिटायरमेंट है, यानी कि 2024 में और भी सीट्स वैकेंट हो जाएंगी, 2025 तक अगर ये प्रोसेस जाता है वो भी सीट्स वैकेंट हो जाएंगी, यानी कि ये लोड कम नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरह की मजबूरी ही है। दूसरा, यहां पर छात्रों ने जो फिजिकल प्रोटेस्ट किया है उसका भी एक बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि उस फिजिकल प्रोटेस्ट के बाद ही यहां पर रेल मंत्री का ऑफिशियल बयान सामने आया, उससे पहले कोई बयान नहीं आया था। तो मैक्सिमम चांसेस अब बन रहे हैं कि जो एलपी की वैकेंसी है वो शायद इंक्रीज हो जाए। कितनी इंक्रीज होगी, कब तक इंक्रीज होगी, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। वैसे खान सर ने 2 दिन का जो है टाइम दिया है कि हमने चेयरमैन से बात की है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला कि 2 दिन आप रुक जाइए, 2 दिन में आपको फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो अच्छी खबर यह है कि कहीं ना कहीं रेलवे की वैकेंसी जो एलपी की है वो इंक्रीज हो सकती है। टेक्नीशियन के बारे में भी उन्होंने बोला कि टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से आएगी, और अलग से अगर वैकेंसी आती है तब भी यहाँ पर अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट है जो एलपी में इंटरेस्टेड नहीं है वो अलग से टेक्नीशियन में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स आए थे, आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।